के लिए, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ में बाइबल खोलें और प्रभु का भजन हम देखते हैं वचन में क्या लिखते हैं। प्रभु के वचन में जैसे कि हमने वादा किया था कि आज के दिन हम जो है फाइनेंस के विषय में बात करेंगे। एक मैं आपको वचन से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। अगर हम में से किसी के पास खेत हैं या बिजनेस हैं या कुछ भी है, पर एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको खेत का। अगर हमारे पास खेत है और हम खेत में से अगर हम अनाज चाहते हैं तो हमें क्या बोना पड़ेगा, ये समझे। अगर हमें, आप सपोज कीजिएगा कि हमारे पास नारियल का पेड़ है बहुत सारे और हम नारियल का पेड़ लगाना चाहते हैं जिससे कि हम उसमें नारियल हासिल कर सकें, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमने लगाया तो पेड़ जो है नारियल का और अब मिल जाए हमें उसमें से जो है आम, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। जो पेड़ आप लगाएंगे, जो बीज आप खेत में बोएंगे, वही आपको फल बनकर आपको मिलेगा। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के रास्ते में, परमेश्वर के लिए आप बीज नहीं बोओगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ इस बात के लिए। तो आज से अगर कोई भी मेरी बात सुन रहा है, या आप दशमांश देते होंगे बहुत अच्छी बात है, भेंट देते होंगे बहुत अच्छी बात है, ऑफरिंग देते होंगे बहुत अच्छी बात है, पर एक मेरे मन में सवाल आता है, क्या हम किसी के दबाव से दे रहे हैं? क्या हम दिखावे में दे रहे हैं या दिल से दे रहे हैं? बाइबल बताती है यीशु मसीह और उसके चेले एक जगह बैठे हुए थे और उस मंदिर के सामने बैठे हुए थे, और वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे यहूदी और बहुत सारे लोग जो हैं मंदिर के लिए जो है दान दे रहे थे। जिसके पास जो था वो ला ला के उसमें दे रहा था, पर एक बुढ़िया जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो आती है और सपोज कीजिए कि आज की डेट में 2000 रुपये या जो है 200 रुपये उसने उसमें डाल दिया। बाइबल तो बताते हैं कि जो है उसने जो है दमड़ी डाल दिया, पर मैं आज की डेट की बात करता हूँ, आज के हिसाब से बात करता हूँ, तो मान लीजिए 2000 रुपये। 2000 क्या होता है? कुछ नहीं है, पर उसके लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं भाई तू देखो, लोग 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं मंदिर के लिए, देखो इस भाई ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने 20 लाख दिए हैं, और तू सिर्फ 2000 रुपये दे रही है। तो वहाँ पे यीशु मसीह आके वहाँ पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आज हम कुछ वही बातें मैं एक बार आपको जो है रिमाइंड कराना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो हम भूल चुके हैं। हम ये सोच रहे हैं कि बस मैं अगर दूंगा तो कोई खाएगा, नहीं तो नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि खुदा आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आप दूसरे की मदद कर सकें, पर जब आप दूसरे को देना बंद कर देंगे, जब आप दूसरे को की मदद करना बंद कर देंगे, तो आपका भी आना बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। ये एक ऐसा जो है पहिया है मेरे प्रियो कि घूम फिर कर आपके ही द्वारा लौटेगा। तो मेरे प्रियो, आज बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या बता रही है? आइए मेरे साथ में बाइबल खोलें और निकालें जो पुराने नियम की जो है आखिरी किताब है, जिसका नाम है मलाकी की किताब, और मेरे साथ खोलेंगे उसका जो है 3 अध्याय और उसका 8 आयत हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे परमेश्वर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हालेलुया। ये शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हम मनुष्यों को सोचने का विवश करता है, सोचने पर क्या हम लोग प्रभु को धोखा दे रहे हैं?
क्या हम एक दिखावा कर रहे हैं प्रभु के सामने? क्या एक्टिंग कर रहे हैं प्रभु के सामने? जैसे फिल्मों में देखते होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर आपके दिल की ही और बाहर की और अंदर की दोनों की बातों को आपको जो है परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रिय। आज जितने भी मेरे भाई और बहन हैं जो आज फाइनेंस की जो दिक्कत से चल रहे हैं, मैं उनको और दुखी करना नहीं चाहता हूँ। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आज बेशक आपके पास में दुख है, आज बेशक आपके हाथ में जो है पैसा नहीं है, आज बेशक आपकी जो है तंगी है, हालात बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हैं, पर एक बात अगर आप मेरी आज मानते हैं, मेरी नहीं खुदा की, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं जो है 10 वंश के विषय में, पर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि हमें पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी तो बस सिर्फ 10 वंश के विषय में बात करेंगे। मैं बिल्कुल 10 वंश के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो खेत में आप बीज को बोओगे वही उल्टा आपको मिलने वाला है, वही आपको घुमा फिरा के मिलेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 10वें वचन में क्या कहता है, सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, नोट कीजिएगा, परमेश्वर कह रहे हैं, ना कि कोई इंसान। क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे जो है परखो। परमेश्वर खुद आपसे और मुझसे कह रहे हैं, ऐसा करके आप मुझको क्या करो, परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरम प्रकार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। हालेलुया। ये एक अपने आप में हमें शर्मिंदा करने वाली बात है परमेश्वर के लिए। दोबारा, क्या हम लोग प्रभु को धोखा दे रहे हैं? क्या हम लोग परमेश्वर की उस बात को झुठला रहे हैं जो वो हमसे करना चाहता है? मेरे प्रियो, एक वचन मैं और आपको दिखाना चाहता हूं। आइए निकालें, मेरे साथ में खोलें व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 1 आयत। क्या लिखता है यहाँ पे? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने तो, यहाँ पे क्या कहता है? सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तेरे ऊपर होंगे। हालेलुया। सारे आशीर्वाद। वो कौन सा आशीर्वाद? जो अभी अपने पिछले उसमें सुना है। सारे का सारे आशीर्वाद, तेरी गायें, बैल, भेड़, बकरियां, नौकरी, दुकान, सब कुछ फलने लगेगी। एक वजह, जैसा आप बीज को बोओगे। अभी एक भाई मुझे कुछ बता रहे थे, एक पास्टर का मेरे पास फोन आया। वो कहते हैं कि पास्टर जी, चर्च में लोग अपना 10 पाँच नहीं दे, भेंट नहीं दे रहे हैं। मैं बोला, भाई ये दिक्कत तो देखो सब है, पर मैंने उसको हमारा एक बच्चा है, लड़का है हमारा, एक भाई है हमारा, मित्र है हमारा, उसके विषय मैंने उसको बताया। मैंने कहा कि मेरा एक भाई है, वो रोज जितनी भी वो मेहनत करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसकी एक दुकान है, एक छोटी सी दुकान है बेचारे की, पर जो भी वो मेहनत करता है रोज सुबह से शाम तक, उसमें से वो मुझे रोज भेजता है। और मेरा भी एक फर्ज बनता है मेरे प्रियो कि मैं उसके लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। एक दिन उसने मुझे 2 रुपए भेजे। मैंने उससे पूछा, मगर यार ये 2 रुपए क्यों? मैं, कोई बात नहीं, आप बाद में देना था, कोई बात। मुझे नहीं पास्टर जी, मुझे ये 2 रुपये, क्योंकि मुझे 20 रुपये मुझे आज मिले और मैं इसमें से 2 रुपये आपको भेज रहा हूँ।
तो मुझे बड़ा खुशी हुई, वो ये बात मैंने उसको बताया। हम कई बार क्या करते हैं, हम दसवांश या भेंटें या कुछ लेने की इच्छा तो रखते हैं, पर हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु उनके काम को बढ़ाए। मेरे प्रियो, जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका काम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमें देंगे। और ये विश्वासी के लिए भी एक सबक है मेरे प्रियो, कि अगर आप दे नहीं पा रहे हैं तो ये भी एक आपकी एक बहुत बड़ी जो है एक दिक्कत है कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या अपनी चिंता कर आप खुद करने लगे? क्या प्रभु पे भरोसा नहीं है? मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं ध्यान से, तो आइए अभी इसी का 12 आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? इसी का 12 आयत, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 12 आयत में क्या लिखता है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार, नोट कीजिएगा, इसमें भी आकाश रूपी भंडार को खोल रहा है परमेश्वर। और मलाकी की किताब में भी क्या कहता है कि मैं अपरम प्रकार की आकाश खोल दूंगा, हालेलुया, बरसात करूंगा, वो आशीष की बरसात, हालेलुया। और क्या कहता है? भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर जो है समय समय पे मैं बरसाया करूंगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। और क्या कहता है? और तू जो है बहुत सारे लोगों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, हालेलुया। ये प्रभु किसके लिए कह रहा है पता है आपको? किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी विश्वासी के लिए नहीं। मेरा मानना है कि जो खुदा के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलता है, ये उसके लिए, मेरे लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं अगर वचन को मानूंगा, अगर मैं वचन को सुनूंगा तो मेरे लिए है, नहीं है तो भाई ऐसा करो। तो आज हम फाइनेंस के विषय में ये जो बात हमने किया है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप दो। और गारंटी देता हूं मैं इस बात की, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आप लिख लो, आप ईमानदारी प्रभु को दिखाओ, आप वफादारी प्रभु को दिखाओ, परमेश्वर भी आपके साथ वफादार है। उसका वायदा है। वो इंसान नहीं है मेरे प्रिय जो मुकर जाए। आप और मैं तो मुकर जाते हैं। अच्छा यार, लॉकडाउन लगा हुआ, मैं 1000 रुपये कैसे दे दूँ? 1000 रुपये में मेरा पता कितना काम चलेगा? 500 में पता मेरा कितना काम चलेगा? ये चीज़ें हमें विश्वास से रोकती हैं, ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं मेरे प्रिय। इन चीज़ों को हटाकर खुदा के वचन पे आगे बढ़ें। मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्रियो, दूसरों को देने वाले बनोगे। एक वचन मैंने पढ़ा, हालांकि बाइबल से नहीं है, ये मैंने कहीं और से पढ़ा मैंने, पर मुझे इतना अच्छा लगा और मैं इच्छा रखता हूँ कि वो मैं आपको सुनाऊँ। उसमें लिखा होता, प्रभु इतना भी ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊँ, और इतना भी जो कम ना कर के मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। पर मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बना। हालेलुया। जब आप देने वाले बनोगे, आपके भंडार भरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो खुद आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और मैं खासकर दुआ करता हूँ फाइनेंस के लिए, आप सभी के लिए, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज मैं शायद नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि ये हम आज रिकॉर्ड करके ही जो है भेज रहे हैं आपको।